हौसलों को बुलंद रख रास्तों को नापो, हौसलों को बुलंद रख रास्तों को नापो, दुश्मनों की चाल और अपनों को भांपो। तेरा मुकाम तुझे मिल जाएगा, तेरा मुकाम तुझे मिल जाएगा, उस कड़ी मेहनत वाली मंत्रों को जापो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में क्या व्यस्त होंगे। यदि आप बच्चों हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं बच्चों, अब मैं इस वीडियो में क्लास 10th 2023 एग्जाम बिहार बोर्ड की VVI मैथ्स के क्वेश्चन जो है कि क्या मैं करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं। सो प्लीज़ आप लोग अंत तक वीडियो को देखें, तभी तो आपको मैथ्स की कॉन्सेप्ट आपके जो है कि क्या दिमाग को ठंडा करके रख देगा और आप जो भी जो है कि क्या करने का मतलब आप सोए थे लेकिन आपको मैं जगाने आया हूं। आप जगिए और मेरे साथ बढ़िए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता। एक पासे को, जब पासे को उछाला जाएगा तो सिक्के को इस जगह लिख दीजिए बच्चों, क्वेश्चन ही गलत था ये। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यदि जो है कि क्या हम एक कॉइन को क्या करेंगे, टॉस करेंगे बच्चों। तो एक कॉइन को यदि हम टॉस किए, ये मेरा कॉइन है और इसको हम यदि टॉस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कुल क्या होगा, मेरा 2 आएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब जो है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है हेड आने की प्रायिकता। तो हेड जो एक घटना है, नंबर ऑफ इवेंट, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, केवल और केवल 1 होगा बच्चों, होगा कि नहीं। इसी का प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। तो चूंकि सूत्र से हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट और बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा बच्चों। तो नंबर ऑफ इवेंट का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है बच्चों, 2। तो 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से हम हल कर सकते हैं। आपको सुंदर लगे तो मैं जो है कि क्या अच्छे से जो है कि क्या इस रुपये को बना देता हूँ। ये पुराने ज़माने का 1980 का जो है कि क्या सिक्का है। इस सिक्के में 2 पार्ट होते हैं बच्चों, एक हेड होते हैं, एक क्या होता है, टेल होते हैं। जब एक सिक्के को टॉस कीजिएगा तो हेड या तो क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा और उसमें से जिसकी चर्चा करेगा वो नंबर ऑफ इवेंट होगा। तो चर्चा किसकी हुई है, हेड आने की। तो हेड आने की संख्या 1 है बच्चों, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों और इसको फॉर्मूला किस रूप पे सेट कर दिए तो इसका वैल्यू 1/2 आ गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 2 = 0 के हलों की प्रकृति बताइए। जब भी किसी द्विघात समीकरण के हलों की प्रकृति निकालनी हो तो उसका विवेचक निकाला जाता है बच्चों, d = क्या होता है, b² - 4ac होता है बच्चों। इसमें कंडीशन होता है 3। एक कंडीशन d का वैल्यू यदि 0 के बराबर हो जाए तो हलों की जो है कि क्या, हलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या होगा, यदि d का वैल्यू विवेचक निकाला और जो है कि वह विवेचक जो है कि क्या 0 से बड़ा हो जाए तो उसका जो है कि प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान हो जाएगा और हल भी होगा। और उसका तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों, यदि आप विवेचक का वैल्यू निकाल रहे हैं और वह 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए तो उसकी जो है कि प्रकृति कैसी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी बच्चों। अब देखते हैं ये क्वेश्चन में डी का वैल्यू किस कंडीशन से जो है कि क्या मैच करता है। तो देखते हैं, हमको दिया क्या है, 2x² - 4x + 2 = क्या, 0 दिया हुआ है। तो इसमें a का वैल्यू क्या होता है बच्चों, x² के जो है कि क्या कोफिशिएंट को a का वैल्यू कहते हैं। b का वैल्यू मेरा क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है बच्चों -4 और c का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू जो होता है मेरा c का वैल्यू हो जाता है। अब हम d का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, जो कि d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस क्या होता है, 4ac होता है बच्चों। तो b का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा इस जगह बच्चों। -4 गुने a का वैल्यू 2 है बच्चों, c का वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा बच्चों।
उसके बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 बच्चों, इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, D इज इक्वल टू क्या 0। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक होगी और क्या होगी, समान होगी। वास्तविक होगी और क्या होगी, समान होगी। वास्तविक होगी और क्या होगी, समान होगी, क्योंकि वह 1 से मैच कर रहा है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। मेरे साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को भी लें, इस जगह आपको हम कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, इसलिए जो है कि क्या आपको मज़ा आना चाहिए, कॉपी में ही सही लेकिन अच्छी ज्ञान तो मिल रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से मिलाई जाती है। ताश तो जानते ही होंगे बच्चों, ताश में जो है कि क्या 52 जो है कि क्या पत्ते होते हैं, कार्ड्स। उसमें यदि बात करें, ये ताश को 2 भागों में बांट के कलर के आधार पे, पहला को लाल कलर और दूसरा क्या काला कलर, तो दोनों को आधा आधा कर दिया गया, तो 26 और क्या हो गया 26। इसमें भी 2 तरह के कलर को जो है कि क्या बांटा गया। एक को कहा गया बच्चों लाल पान। ताश आपको थोड़ा थोड़ा आनी चाहिए, खेलने नहीं, समझ में आना चाहिए, खेलना नहीं। और ये क्या हो जाता है, एक ठीकरी होता है बच्चों। एक इसमें होता है बच्चों क्या, एक होता काला पान होता है बच्चों, और एक होता है बच्चों चिड़िया होता है। क्या होता है, चिड़िया। काला पान को ही हम कहते हैं हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता कहते हैं, हुकुम का पत्ता कहा जाता है बच्चों। आपका जो है ना सारा जो है कि क्या ताश का जो प्रॉब्लम था वो सारा हम समाप्त कर देते हैं अभी तुरंत ही। चिड़िया जो है कि क्या 13 होता है, ये काला पान भी 13 होता है क्योंकि इसका आधा होता है, ठीकरी भी इसका आधा, काला पान भी क्या होगा इसका आधा। अब बात समझ में आ गया बच्चों। एक बात और, इसमें जो है कि 2 तरह के जो है कि कार्ड्स होते हैं, एक चित्र बना हुआ कार्ड्स होते हैं, एक क्या होते हैं नंबर वाला कार्ड्स होते हैं बच्चों। हम उसको बताने की कोशिश करते हैं, इसी में हो जाएगा आपका ये सवाल के लिए, तो यही काफ़ी है, यही जगह है। तो हम इस जगह में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ए से होता है बच्चों एक्का, ए से क्या होता है एक्का, के से होता है आपका किंग जिसको बादशाह कहते हैं, क्यू से आपका होता है बच्चों क्यून जिसे हम क्या कहते हैं बेगम कहते हैं। तो ये हुआ बादशाह और बेगम हो गया, समझ रहे हैं ना। जे का मतलब होता है जैक जिसे हम गुलाम कहते हैं बच्चों, कोई दिक्कत। और उसके बाद 2 से नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा हुआ नंबर आपको, ये प्रत्येक नंबर जो है कि 4 4 का होता है, और ये भी प्रत्येक नंबर क्या होता है 4 4 का होता है, समझ रहे ना। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसको जो है कि ध्यान में रखिए। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से मिलाई जाती है, सेपल्ड की जाती है, इसे सेपल्ड की जाती है, और उसके बाद उनमें से एक पत्ती को यादृश्य बिना देखे निकाली जाती है। तो बताइए उस पत्ती के जो है कि क्या उस पत्ती के लाल पान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बताइए बच्चों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल जो है कि कार्ड्स की नंबर क्या होती है 52 होती है। और किसको आप निकाल रहे हैं, लाल पान को निकाल रहे हैं, तो लाल पान की नंबर कितनी होती है 13 होती है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी बच्चों 13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ इवेंट, अब बाई क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा बच्चों। अब नंबर ऑफ इवेंट कितना है 13 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है 52 है, 13 1 जा 30 और 13 4 जा क्या होगा 54, यानी 1/4 क्या होगा योर करेक्ट आंसर बच्चों। यदि आप समझ रहे हैं तो इसे आप नोट भी कर लें। ये ताश कार्ड्स के बारे में जो है कि आपको अच्छी ज्ञान हम दे दिए, यहीं से क्वेश्चंस बनेगा और आपसे पूछी भी जा सकती है। चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कह रहा है वह एक घनाभ के बारे में कह रहा है कि उस घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 6 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 4 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई क्या है 7 मीटर है। तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको दिया क्या गया है वो आप जो है कि क्या नोट करें। तो आपको जो है कि क्या एक जो है कि क्या क्यूबॉइड दिया हुआ है,
क्यूबॉइड को इसी तरह से हम बनाते हैं बच्चों, समझ रहे हैं ना। आप लोग कभी भी ये नहीं समझे हैं कि रात में यदि हम नहीं जग रहे हैं या नहीं सो पा रहे हैं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, तबीयत तो बन जाएगी, लेकिन ये टाइम कहाँ है, टाइम नहीं आएगी, वक्त। तो वक्त क्या कहता है बच्चों, वक्त जो है ना किसी का जो है ना वेट नहीं करता है बच्चों। इसलिए आप वक्त को समय दें, समझ रहे हैं ना, और उन वक्त को जो है कि क्या आप यूज करें। नहीं तो बच्चों बोरा में भी जाने का जो है कि क्या समय आने ही वाला है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें और पढ़ाई करें। तो देखिए बच्चों, आपका ये लेंथ दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है और ये ब्रीथ दिया हुआ है। ये भी का वैल्यू है बच्चों ये एल का वैल्यू है बच्चों, ये क्या है बच्चों एच का वैल्यू है। और क्या क्या रहा है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चूंकि सूत्र से हम चलते हैं बच्चों, चूंकि सूत्र से घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इजिकल टू होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ये फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, ये VBI फॉर्मूला है। यहाँ से इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को करें ताकि जो है कि क्या आप लोग का भी जो है कि रिवीजन हो। तो 2 कॉमन है बच्चों, एल का वैल्यू क्या है 6 मीटर। अच्छा, बी का वैल्यू क्या है बच्चों 4 मीटर है, और प्लस है ये बच्चों, बी का वैल्यू क्या है बच्चों 4 मीटर, और एच का वैल्यू क्या है 7 मीटर बच्चों। उसके बाद एल का वैल्यू है 7 मीटर बच्चों। उसके बाद एच का वैल्यू क्या है एल एच ना बच्चों, तो एल का 6 मीटर है और एच का क्या है 7 मीटर है। अब करें बच्चों इसको, 6 चौकी क्या हो जाएगा बच्चों 24 मीटर स्क्वायर, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर बच्चों। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा क्या क्या लिख रहे हैं। 7 6 जा क्या होगा 42 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये सबको ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, और 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14, 14 का 4 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 क्या होगा 6, 6 2 क्या हो जाएगा 8, और 1 कैरी था क्या हो जाएगा बच्चों 9। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 9 2 जा क्या होगा 18, 188 जो है कि मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया बच्चों। आप जब भी घनाभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये यूज करना है बच्चों। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे सॉल्व करें और हमसे हम जो है कि आपका भाई है, हम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और भाई का वीडियो देखें और भाई को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करवा दें और कर दें, शेयर भी कर दें वीडियो को, तभी ना भाई आप लोग के लिए जो है कि क्या रेगुलर वीडियो ला सकेगा। तो भाई को आप मदद करें, हम बिहारी हैं, बिहारी को मदद करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए बच्चों, तभी ना जो है कि आपके लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर के आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बेलन के आयतन ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर। अब बेलन के बारे में यदि मज़ेदार तथ्य यदि आपको हम बताने की कोशिश करें बच्चों, तो बेलन का टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों एक क्या होता है सर्कल होता है। क्या होता है बच्चों सर्कल होता है। टॉप और बॉटम दोनों क्या होता है बच्चों सर्कल होता है। इसका एरिया क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका सरकमफ्रेंस होता है बच्चों 2 पाई आर होता है बच्चों। आपको यदि आयतन का फॉर्मूला निकालने के लिए कहे तो एरिया जो इसका एक बेस का एरिया है उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। कितना सिंपल था बच्चों बताइए, पाई आर स्क्वायर है। यदि आपको जो है कि क्या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइंड करना है बच्चों, तो इसके सरकमफ्रेंस में इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों। कितना सिंपल चीज़ है, आपको डर लगता है। अच्छा
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालना है तो लेटरल, सबसे पहले तो लेटरल निकाल लिए और टोटल क्या नहीं, लेटरल में बाबू ये टॉप सरफेस एरिया और बॉटम सरफेस एरिया नहीं आता है। तो कहने का मतलब लेटरल सरफेस एरिया तो हम निकाल ही लिए 2πr/h, निकाले क्या नहीं है, दोनों टॉप और बॉटम का एरिया। तो टॉप और बॉटम दोनों क्या होता है, एक सर्कल होता है और दो सर्कल है, इसलिए 2πr² बच्चों। यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2πr, तो आपका हो जाएगा 2πr × r+h हो जाएगा बच्चों। इतना तो था, हम जो है कि आपको रिवीजन करवा दिए फॉर्मूले का, इसीलिए तो कहते हैं इस भाई के साथ जुड़े हैं, आपका एक भी दुख दर्द नहीं रहने वाला है और आपका सारा दुख दर्द हम खत्म कर देंगे बच्चों, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए तो आप सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपको एक जो है कि क्या वेलन दिया हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं बच्चों। उसका रेडियस आपको 7 जो है कि क्या सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दिया है और 7 सेंटीमीटर दिया है। इसका वॉल्यूम निकालना है बच्चों, तो πr² होता है। पाई का वैल्यू 22/7 पुट कीजिए बच्चों, और r² है ना बच्चों, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई h का वैल्यू 7 कैंसिल हो गया बच्चों। 5 5 25 मल्टीप्लाई जो है कि क्या 22 तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आप बोलिएगा सर कैसे कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आपको भी जो है ना मेरी जैसा मेहनत करना पड़ेगा, तभी ना आप जल्दी से कर लीजिएगा। तो इसका आंसर 550 मीटर क्यूब आ जाएगा बच्चों आंसर। कोई दिक्कत, आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे ये सारे को जो है कि क्या कॉन्सेप्ट को, और ये तो कॉन्सेप्ट मज़ेदार लगा होगा आपको। चलते हैं बच्चों हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि यदि किसी घटना की घटने की प्रायिकता 7/8 है तो उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता ज्ञात करें। बच्चों में ये प्रोबेबिलिटी का जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस कॉन्सेप्ट है। हम बताए थे किसी घटना की प्रायिकता PE और किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता PE' को जब योग करते हैं तो उसका योग 1 के इक्वल होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। आप इसमें जिसका भी वैल्यू दिया हुआ है रख दीजिए। ये घटने की प्रायिकता दिया है 7 क्या दिया है 8, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ये PE' हो जाएगा बच्चों इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो PE' का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो 1 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बच्चों इसको। तो क्या हो जाएगा, इस जगह 1 और 8 कैल्शियम 8 हो जाएगा, 8 - 7 इसको हल कीजिएगा तो 1/8 आ जाएगा आपका आंसर बच्चों। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट प्रूव भी करके बता देंगे बच्चों, लेकिन हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे, और अभी भी बता सकते हैं ऐसा नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, आपका सवाल इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बनने वाला है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या रहा, उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर एवं उनके बीच का कोण क्या 120 है। तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं बच्चों कि यदि कोई सर्कल है, उसमें त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड को ही क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। माना कि ये O केंद्र है और ये मेरा क्या है, त्रिज्यखंड है। इसके बीच का एंगल क्या है, दिया हुआ है 120, और इसका रेडियस भी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल इजिकल टू फॉर्मूला होता है बच्चों πr² अब बटे क्या होता है बच्चों 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू क्या होगा बच्चों 22/7, नीचे 360 डिग्री, और r² 21 सेंटीमीटर गुने क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 120 है। इसको कट कर दिए, 12 तिया क्या हो जाएगा 36, 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा कट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 7 जो है कि त्रिज्या क्या होगा 21,
ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब 21 गुना 22 कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यदि कीजिएगा तो चाहे कि क्या ये हो जाएगा, यानी 462 हो जाएगा आपका। तो इसका एरिया आ जाएगा बच्चों 462 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं पायर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री त्रिज्यखंड का। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चतुर्थांश की बात करें बच्चों कि जैसे वृत्त है, ये आपका सर्कल है, इसमें पहला क्वाड्रेंट के साथ जो एरिया बनता है उसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। और ये सेंटर है बच्चों, यहाँ से जो है कि परिधि के बीच की दूरी तो जो है कि क्या सेम ही रहता है, इसी को क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं। इसका यदि चतुर्थांश का एरिया निकालने के लिए कहे बच्चों तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है बच्चों। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 आ जाता है बच्चों, और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 14। तो 7 दूनी क्या 14, 2 दूनी 4 और 2 सती क्या हो जाएगा 14, जो है कि 7 दूनी 154 जो है कि क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आने वाला है। तो आप भी जो है कि क्या इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चंस को करें ताकि आपका भी जो है कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाए, हाई हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है कि ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या 30 डिग्री, बी का वैल्यू भी आपको जो है कि क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, और कह रहा है आपको साइन ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आपको जो है कि क्या ए का वैल्यू तो दिया हुआ है 30 डिग्री, बी का वैल्यू तो दिया है 60 डिग्री दिया है, इसको ऐड कर दीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है कि कितना हो जाता है बच्चों 1 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन और सबसे फास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखना नहीं भूलें क्योंकि वही तो एग्जाम में आने वाला है। कहता है बच्चों एक वृक्ष है, क्या है ये वृक्ष, आंधी आने से ऊपर से कुछ दूरी पर से टूट जाता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आंधी में तो वृक्ष ही टूटता है बच्चों, बहुत सारे चीज़ें टूट जाता है वृक्ष। तो एक वृक्ष है, आंधी आने से टूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वृक्ष ही टूटा है, बहुत सारे चीज़ टूट सकता है। अभी देखिए बच्चों ये आपका क्या है अर्थ प्लेस है, यहाँ पे एक वृक्ष है और मान लिया जाए कि ए भी मेरा क्या है वृक्ष है, और आंधी के आने के साथ जो है आंधी आने के कारण ऊपर का ये सिरा क्या हो गया डी से क्या हो गया टूट गया, और टूट करके जो है कि क्या ज़मीन से 45 डिग्री का एंगल बनाने लगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पी मान लेते हैं बच्चों, क्या इसको हम क्या मान लेते हैं पी मान लेते हैं। और जो ये बिंदु जो है कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है वह वृक्ष के पास से कितने मीटर की दूर पे है 7 मीटर की दूर पे। ये तो 90 डिग्री बच्चों। वृक्ष की टोटल ऊंचाई कह रहा है निकालने संपूर्ण ऊंचाई, तो वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई यही ना भाग जो है कि क्या ये हो गया है तो चूंकि वृक्ष की जो ऊंचाई होगी बच्चों वह किसके इक्वल होगा, ये तो आधा पार्ट है जो बच गया है और ये टूटा हुआ भाग तो ये है। तो कहने का मतलब क्या बी डी और प्लस क्या डी पी, ये दो वैल्यू मालूम हो जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों हम बी डी का वैल्यू निकालते हैं। ये एंगल दिया हुआ 45, ये एंगल दिया है और ये पी का वैल्यू निकालना है और बी का वैल्यू दिया है। तो चूंकि जो है कि क्या डी बी पी में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या बी डी, अब बाई क्या हो जाएगा बच्चों बी पी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास है आपके लिए, शानदार जानदार मज़ेदार मसालेदार। इसका मान बच्चों 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। बी डी का वैल्यू निकालना है बच्चों, बी पी का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है 7 मीटर, तो बी डी का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 7 मीटर हो गया। अब ये आपका 7 मीटर हो गया, आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो आप पुनः जो है कि क्या ट्रायंगल डी बी पी में ही चलना पड़ेगा, डी बी पी में। आप देख रहे हैं बच्चों इसका स्क्वायर इसके दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा।
तो डीपी का स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा बीडी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीपी का स्क्वायर, होगा ना बच्चों। इसका जो है कि क्या 7 मीटर का स्क्वायर प्लस ये भी 7 मीटर का स्क्वायर है डीपी का स्क्वायर। तो डीपी इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 7 मीटर का स्क्वायर। तो इसलिए डीपी इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों 7√2 मीटर हो जाएगा। और इसलिए वृक्ष की जो ऊंचाई होगा बच्चों आपका ये बीडी प्लस क्या हो जाएगा डीपी हो जाएगा। बीडी का वैल्यू तो 7 मीटर है और डीपी का वैल्यू 7√2 मीटर है। 7 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो क्या बच गया 1 + √2 मीटर। ये आपका टोटल वृक्ष की ऊंचाई है। तो बच्चों इसी तरह आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और आपके साथ प्रत्येक दिन जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है हम 10 क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपने भाइयों को सपोर्ट करें, ये नीतीश भैया आपका है और आपके लिए ही हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। इसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल को अनेक भाइयों में जो है कि क्या शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः।